एशिया की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। चीन, पाकिस्तान और बलूचिस्तान तीनों को जोड़ती एक ऐसी खबर सामने आई है जो आने वाले समय में पूरे क्षेत्र की सुरक्षा, कूटनीति और शक्ति संतुलन को प्रभावित कर सकती है। बलूच नेता मीर यार बलूच के एक पत्र ने न सिर्फ बीजिंग इस्लामाबाद गठबंधन पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, बल्कि भारत की आतंकवाद विरोधी नीति और बलूचिस्तान के भविष्य को लेकर अंतर्राष्ट्रीय बहस को भी नई दिशा दे दी है। तो क्या वाकई चीन बलूचिस्तान में अपनी सेना उतारने की तैयारी में है? क्या बलूचिस्तान एक नए वैश्विक कूटनीतिक संघर्ष का केंद्र बनने जा रहा है? और क्या मीर यार बलूच ने भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खुलकर सराहना की है? बलूच नेता और मानवाधिकार कार्यकर्ता मीर यार बलूच ने चीन पाकिस्तान गठबंधन को लेकर बड़ा दावा किया है। उनका कहना है कि चीन अगले कुछ महीनों में पाकिस्तान के बलूचिस्तान क्षेत्र में अपनी सेना तैनात कर सकता है, जो पूरे इलाके के लिए गंभीर संकेत है। मीर यार बलूच ने ये बात भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर को लिखे एक पत्र में कही है। पत्र में उन्होंने आरोप लगाया कि बलूचिस्तान ने दशकों से पाकिस्तान के कंट्रोल में दमन, सरकार प्रायोजित हिंसा और गंभीर मानवाधिकार उल्लंघन झेले हैं। उनका कहना है कि बलूच जनता की आवाज को लगातार दबाया गया और संसाधनों का शोषण किया गया। इस बीच एक और बड़ा ऐलान सामने आया है। मई 2025 में बलूच राष्ट्रवादी नेताओं ने पाकिस्तान से आजादी की घोषणा की थी और अब मीर यार बलूच ने कहा है कि रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान 2026 के पहले सप्ताह में बलूचिस्तान ग्लोबल डिप्लोमेटिक वीक मनाएगा। इसका मकसद है दुनिया के देशों से सीधा संवाद, अंतर्राष्ट्रीय समर्थन और बलूच मुद्दे को वैश्विक मंच पर मजबूती से रखना। अब बात उस हिस्से की जिसने भारत में सबसे ज्यादा ध्यान खींचा है। दरअसल नए साल 2026 की शुभकामनाओं के साथ मीर यार बलूच ने पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार द्वारा 2025 में किए गए ऑपरेशन सिंदूर की खुलकर सराहना की। उन्होंने कहा कि 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने जिस साहस, दृढ़ता के साथ पाकिस्तान समर्थित आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया, वो क्षेत्रीय सुरक्षा और न्याय के प्रति भारत की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है। मीर बलूच के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर भारत की हिम्मत और आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति का प्रतीक है। अपने संदेश में उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान गणराज्य के 6 करोड़ देशभक्त नागरिकों की ओर से हम भारत के 140 करोड़ नागरिकों को, संसद के दोनों सदनों, मीडिया, सिविल सोसाइटी और सभी सम्मानित लोगों को नववर्ष 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। मीर यार बलूच ने भारत और बलूचिस्तान के बीच ऐतिहासिक रिश्तों पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि ये अवसर उन सदियों पुराना सांस्कृतिक, धार्मिक, वाणिज्य, आर्थिक और कूटनैतिक संबंधों पर विचार करने का है जो दोनों सभ्यताओं को जोड़ते हैं। उन्होंने खास तौर पर हिंगलाज माता मंदिर, जिसे नानी मंदिर भी कहा जाता है, उसका भी उल्लेख किया। उनका कहना है कि ये पवित्र स्थल भारत और बलूचिस्तान की साझा विरासत और आध्यात्मिक रिश्तों का जीवंत प्रतीक है। अब सवाल बड़ा है कि क्या चीन की संभावित सेना मौजूदा बलूचिस्तान को नया युद्ध क्षेत्र बना देगी, और क्या भारत बलूचिस्तान के रिश्ते भविष्य में एक नया कूटनीतिक अध्याय लिखेंगे? वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।